हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना या पैरों के अंदर ताकत का खत्म होना, चलने पर पैर जल्दी थक जाना, घुटनों के नीचे जो काफ मसल होते हैं यानी पिंडलियां होती हैं उनमें दर्द रहना, घुटनों के ऊपर जो थाइज होती हैं उनमें ऐसे लगना कि अभी जान नहीं है, चलने के बाद 10 मिनट के बाद जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यहाँ किसी चीज से बांध लिया जाए, टांगों को किसी कपड़े से बांध लिया जाए, इतना दर्द होता है। तो 60 की उम्र के बाद ये चीजें आम क्यों लगने लगती हैं? क्या ये सच में उम्र का असर है या बॉडी का डाइजेशन अच्छा नहीं है? क्या बॉडी के अंदर वात ज्यादा बढ़ रही है या फिर आप वो डाइट नहीं ले रहे हैं जो आप पहले ले रहे थे? ये सारी की सारी बातें 1-2% असर करती हैं। बात आती है हमारी बॉडी के अंदर पोषण की। जब हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को सही से चिकनाहट और सही से न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिल पाती, उस कारण से हमारी हड्डियां और हमारे जोड़ कमजोर हो जाते हैं, टांगों की ताकत भी कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि जोड़ों और हड्डियों के अंदर दर्द कब होता है? जब हमारे जोड़ों के अंदर सूजन रहने लग जाए तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। हड्डियां कभी भी टकराने पर टूटने लगती हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल ही साफ है। जोड़ों के अंदर दर्द तब होगा जब जोड़ों के अंदर की चिकनाहट कम हो जाएगी, और हड्डियों में दर्द तब होगा जो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम चलते हैं तो जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं। जैसे ही रगड़ खाते हैं वहां दर्द और बढ़ जाता है, चिकनाहट और कम होने लगती है और सूजन और दर्द बना रहता है। तो आज मैं आपको 60 प्लस उम्र वालों के लिए एक ऐसे 5 सुपरफूड बताने वाली हूं जो आयुर्वेद के खजाने से हैं, और मैं ऐसा मान सकती हूँ कि उसमें से 2 से 3 चीजें आपके किचन में हर हालत में अवेलेबल होंगी। उन चीजों को अगर आपने अपनी डाइट में शामिल नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, यानी कि जो दर्द आप सह रहे हैं वो सहते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसे लेना शुरू कर दिया तो क्या बदलाव होंगे? क्या आपने देखा है कि जब आपकी उम्र 35-40 के लमसम थी तो बॉडी कितनी एक्टिव थी, किसी भी दर्द को बड़ी जल्दी ठीक करने की कैपेसिटी थी? वही क्षमता आपके पैरों में, आपकी टांगों में और आपके जोड़ों में दोबारा आ जाएगी। अगर आज से आप इन्हें खाना शुरू कर देते हैं तो 80-90 साल तक आपकी हड्डियां और आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपकी उम्र अभी कम है, इस समस्या को फेस कर रहे हैं, तो आज से आप भी इसे खाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर समस्या नहीं है और उम्र छोटी है और सारी उम्र अपने जोड़ों और हड्डियों को, टांगों को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, फिर भी ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज बहुत ही क्लियर से जान ली है कि जोड़ों का जो दर्द होता है उसके पीछे मेन कारण होता है बॉडी के अंदर चिकनाहट का कम होना। वो चिकनाहट आपको अपने हाथों में भी नजर आएगी, बालों में भी नजर आएगी, यानी कि ड्राइनेस बॉडी के अंदर बढ़ जाना। इसके अलावा बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाना, और सबसे लास्ट और मेन चीज आती है कैल्शियम की कमी हो जाना। यानी कि ये 3 चीजों के मिलने से हमारे जॉइंट अच्छे रहते हैं, और इन तीनों चीजों की कमी रहने से हमारे जॉइंट भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं, ताकि बुजुर्ग उन्हें अपनी डाइट में शामिल करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर सके, अपने जोड़ों को स्वस्थ कर सके। दोस्तों, अगर आप भी तिल नहीं खा रहे तो आज से खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तिल के अंदर हमें मिल जाता है कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। ये सभी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे जोड़ों को स्वस्थ करती हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम तिल नहीं खा सकते, जैसे कि जिनको आईबीएस की समस्या है, या फिर सर्दी में भी जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती रहती है, उन लोगों ने तिल नहीं खाना। बाकी सभी लोग जिनकी भी उम्र 55-60 से ऊपर हो चुकी है, तिल को अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में नाश्ता करने के आधा घंटा पहले खाना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है एक दूसरी चीज की, शायद आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। शलगम आप खाते जरूर होंगे, लेकिन उनके पत्तों का इस्तेमाल कभी किया है? दोस्तों, उनके पत्तों के अंदर इतना कैल्शियम भरा पड़ा है और हम हर बार उसे फेंक देते हैं।
रोजाना के रोजाना अगर आप उन पत्तों का भी इस्तेमाल कर लेते तो बॉडी के अंदर कैल्शियम ऐसा मिल जाएगा जो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। दोस्तों, इन पत्तों की अगर सब्जी हफ्ते में 3 बार भी खा ली जाए तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वो तीसरी चीज कौन सी है, और इसमें से जो चौथी चीज है वो मेरी फेवरेट है, उसे जरूर सुनिएगा। तीसरी चीज है दोस्तों मखाने। मखाने हम सभी लोग खाते हैं। कितनी मात्रा में खा रहे हो क्या आपको पता है? ज्यादा मात्रा में खाने से हमें कब्ज हो जाती है, तो लिमिट की मात्रा में खाइए। कितनी मात्रा लेनी चाहिए? हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा इसे 10 से 12 दाने रोजाना लेने चाहिए। और कैसे लेने चाहिए, इसके अंदर क्या वैल्यू होती है? ये हमारी हड्डियों को ताकत देता है, बॉडी को कैल्शियम देता है, प्रोटीन देता है, मैग्नीशियम देता है। इसके साथ साथ ये हमारे कोलेजन को बनाए रखने में भी सपोर्ट करता है। यानी कि मखाने तो हमारे लिए बहुत अच्छे हुए। लेने का तरीका बहुत साधारण है। आप चाहे तो इन्हें रोस्ट करके रख लीजिए और एयर टाइट डब्बी में डालकर अपने साथ रखिए। 10-15 दाने रोजाना के खा लीजिए, या फिर आप दिन में कभी भी दूध के अंदर 10 से 15 दाने मखाने के डालकर उबालकर इस तरीके से मखाने वाली खीर समझ सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। इस तरीके से भी खा सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इन सभी पोषक तत्वों जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, इनको अपनी बॉडी में ले सकते हैं। अब आती है बात चौथी चीज की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरी फेवरेट है, तो वो है अलसी। बहुत आसानी से खाया जा सकता है और इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आपने बस उसे ड्राई रोस्ट करके रखना है और पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। 7 से 8 दिन के लिए तैयार करके रख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, क्यों इतनी फायदेमंद है ये अलसी? 60 की उम्र के बाद जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जोड़ों में एक अकड़न होती है, यानी कि चिकनाहट कम हो चुकी है। तो इस चिकनाहट को तो बनाना है तो गुड फैट का यूज करना होगा। तो गुड फैट हमें किसी भी रिफाइंड ऑयल से तो मिलने वाला नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा साधन है कि हम अलसी का सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो ना केवल हमारी जोड़ों को चिकनाहट देते हैं, गुड फैट देते हैं, इसके अलावा एक बोनस के तौर पर ये हमारी बॉडी के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करते हैं और बीपी को भी नॉर्मल कर देते हैं। यानी कि हमारे जोड़ों की सेहत के साथ साथ हमारे दिल की सेहत को भी सुधार के रखते हैं। अब लास्ट में आता है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है, और ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से बनाकर पीते हैं और फिर कहते हैं इसका फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, अगर आपकी भी उम्र 55-60 से ऊपर हो चुकी है तो इसे बनाने का एक खास तरीका है। आपको भी पता है कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन का काम क्या है? सूजन को कम करना, दर्द को दूर करना और लुब्रिकेशन को प्रोटेक्ट करना। यानी कि लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट को बना के रखना और कार्टिलेज डिजनरेशन को रोकना। इन चारों कामों को करने का काम करक्यूमिन करता है। तो मोस्टली लोग इसे दूध में उबाल के फिर पी लेते हैं, जहां पर इसका करक्यूमिन ही खत्म कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हल्दी वाला दूध तो हम पीते आ रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। इसे बनाने का सिंपल सा तरीका है। आप दूध को उबाल लीजिए और उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, और कच्ची हल्दी है तो वो डाल दीजिए, क्रश करके एक पेस्ट की तरह बनाकर 1/4 चम्मच। इसके अंदर 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब जो ये दूध तैयार हुआ है एग्जैक्टली ये पावरफुल है और करक्यूमिन फुल है। ये आपके जोड़ों को वही फायदा देगा जो आप लेना चाहते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द को, सूजन को दूर करेगा, चिकनाहट को बनाकर रखेगा और आपकी हड्डियों को एक स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब आपकी उम्र 50 है, 55 है या 60 है, एक चीज पक्का मैं बता देती हूं, इनमें से कोई ना कोई चीज डेली डाइट में शामिल कीजिए। और अगर सभी चीजों को एक साथ लेना चाहते हैं तो वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, पर दिन में 2 चीजें जरूर इनमें से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी शलगम के पत्तों की सब्जी खा लीजिए, तो कभी तिल का इस्तेमाल कर लीजिए, तो कभी अलसी खा लीजिए, कभी हल्दी वाला दूध पी लीजिए, तो कभी मखाने खा लीजिए या मखाने वाले दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आप भी जॉइंट पेन से परेशान है या फिर आपकी उम्र भी लमसम 50 से ऊपर हो चुकी है, तो जॉइंट्स को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं और नेचुरल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप दिव्या धवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।